स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शक्ति, जिसमें हम बात करते हैं अक्सर महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रतिनिधित्व में आरक्षण से असली पावर महिलाओं को मिल गई है। क्योंकि देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हो चुका है और इस बिल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास भी रचा है। क्योंकि इससे पहले 1996 में भी ये बिल पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी तमाम अड़चनें आई और बिल पास नहीं हो पाया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से ये बिल पास कराकर इतिहास रच दिया है। महिलाओं ने काफी तारीफ की, चाहे आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि किस तरह से जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं या फिर जो तमाम महिला सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। हालांकि अब सवाल यही उठता है कि देखिए, आपने प्रतिनिधित्व में तो आरक्षण दे दिया है, लेकिन क्या इससे असली पावर मिल जाएगी? क्योंकि अब एक चीज ये भी निकलकर यहां से सामने आएगी कि जो मजबूत नेता हैं वो अपनी पत्नियों को उतारेंगे मैदान में। अब आप देखिए कि यहां से जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं संसद तक तो पहुंच पाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यही इनफ है? क्या हमें महिलाओं को जागरूक नहीं करना चाहिए इससे इतर? तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं इस खास शो के जरिए। एक पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। संसद से पास हुआ महिला आरक्षण बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मोदी सरकार ने जीता नारी शक्ति का दिल। आरक्षण से आधी आबादी को मिला हक। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं। जो अरसे से अटका था वो हुआ संपूर्ण। पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व से मिली असली पावर। नारी शक्ति वंदन से आधी आबादी का अभिनंदन। तो देखिए, ये बिल तो पास हो चुका है और अब इंतजार हो रहा है इस बिल के लागू होने का। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही उठ रहा है कि क्या इससे असली पावर महिलाओं को मिल गई है? क्या हमें महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत नहीं है कि वो इस बिल के बगैर भी जो उनका हक है उसको खुद ब खुद पाले? इस तरह की तमाम चीजें हैं, तमाम सवालात हैं जिन्हें हम चर्चा के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सवाल यही है कि आरक्षण से ज्यादा जरूरी है सोच को बदलना, जिससे महिलाएं खुद ब खुद इतना सशक्त हो पाएं कि वो आरक्षण के बिना भी अपना हक पाने में सक्षम रहें। तो इस तरह की कई चीजें हैं और वाकई जैसे ही ये बिल पास हुआ लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी, उसके बाद महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने इस बिल के पास होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, ये काशी की तस्वीर है जहां पर तमाम संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया इस बिल के पास होने के बाद। और ऐसे तमाम, देखिए, इससे इतर भी देखा जाए तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए, उन्हें तमाम सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनकी
देखा जाए तो चाहे वो जमीन से लेकर आसमान तक हो, वो सशक्त हो, यही कोशिश है मोदी सरकार की। और इसीलिए कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। कोशिश यही हो रही है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो पाए, और इसीलिए उन्हें मजबूत करने की कोशिश इस वक्त चल रही है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं अपने खास शो शक्ति में, जिसमें हम अक्सर महिलाओं को लेकर ही डिस्कशन करते हैं, उनके हकों को लेकर डिस्कशन करते हैं। अभी चूंकि आज का मुद्दा यही है कि क्या असली पावर प्रतिनिधित्व में आरक्षण से मिल गई है, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाहिद जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल है, क्योंकि आप देखिए संसद के दोनों सदनों से तो पास हो चुका है ये बिल, लेकिन अभी भी लागू होने में भले ही अभी चूंकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जो महिलाओं को असली पावर है वो मिल चुकी है? आकांक्षा जी, देखिए थोड़ा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो परिसीमन होना है और वो भी 2026 के बाद होगा। परिसीमन होगा, सेंसस होगा। पहले सुन रहे थे कि एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि 2029 तक लागू होगा, लेकिन अब जो दोबारा एक्सपर्ट्स ने इसको देखा और बताया है कि ये मुमकिन है कि 2039 तक लागू हो, कोई कह रहा है 2037 तक लागू हो। तो निश्चित रूप से अभी तो लागू नहीं होने वाला। अगर बीजेपी की केंद्र सरकार 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, चूंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और ये राज्यसभा से ऑलरेडी पारित हो चुका था बिल, तो ये चाहते अगर इनकी नीयत साफ होती महिलाओं के प्रति तो ये 2014 या 15 में इस बिल को पास करा लेते, अभी तक परिसीमन भी हो जाता और 2024 के चुनाव में लागू हो जाता, और अभी जो 5 विधानसभाओं में चुनाव होने वाला है उसमें भी ये लागू हो जाता। लेकिन देखिए ये जो बिल आया है ना, इससे बीजेपी और आरएसएस का जो चेहरा है, विशेषकर जो पिछड़ा दलित विरोधी चेहरा है, उससे बहुत ज्यादा उजागर हो गया। विशेषकर आप बात करें तो पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। अब ये तमाम लीपा पोती कर रहे हैं, तो लीपा पोती से कोई फायदा नहीं है। आप ये समझिए कि जो दलित समाज की जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, वो भी इंडिया का महागठबंधन बना है उसके दबाव में आरक्षण दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो 54% आबादी है पिछड़ों की, उनके वर्ग, उस वर्ग की महिलाओं को जो है इसमें वंचित रख दिया। तो आप ये समझिए कि उनके हक पर डंडे मारने का काम कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के पुरखे ही तो थे जो पिछड़ों को, जिन्होंने अपमानित किया। सैकड़ों साल पहले पिछड़ों को जो है किसान कहा जाता था, तो इनको अपमानित कर इनका नाम रख दिया पिछड़ा। सैकड़ों साल पहले दलितों को जो है कामगार कहा जाता था, तो इनको अपमानित करके इनका नाम रख दिया दलित। तो आप ये समझिए कि अभी जैसे 2-3 दिन पहले भी सामने आया जिस प्रकार से जो सपा और बीएसपी के जो सांसद है, चूंकि गठबंधन से चुनाव हुआ था, दानिश अली जी के लिए किस प्रकार से अमर्यादित भाषा और अपशब्द बोला बीजेपी के सांसद ने। तो दरअसल ये दानिश अली जी को नहीं कह रहे, दरअसल दानिश अली जी के बहाने समस्त दलित समाज को गरियाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडिया के दबाव में इन्होंने आरक्षण दिया दलित समाज की महिलाओं को। मंशा इनकी नहीं थी, हमारे दबाव में दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की तो बुनियाद ही 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी है कि पिछड़े और दलित जो हैं देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो। आप याद करिए जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है, मैं नहीं जी, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। अभी आपको रोकना पड़ रहा है। छोटा छोटा रिएक्शंस मैं सभी से ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं सभी का परिचय आपसे करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ देखिए रोशनी कुशल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से आप हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही नाहिद लारी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। संविधान विशेषज्ञ प्रमीला मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रमीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अनीता वाजपेयी, समाजशास्त्री हैं आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास शो के जरिए। सबसे पहले मैं अब नाहिद जी के